हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एफईटी के बारे में। तो उसमें हम लोग देखा जेफेट और मॉसफेट। जेफेट का हम डिस्कशन कर रहे थे, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। पिंच ऑफ वोल्टेज, जैसे मैं बताया था पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है। देखिए दिस इज योर वीपी, दैट इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज। मतलब सैचुरेशन रीजन और ओमिक रीजन के बीच का जो पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। देख लीजिए इसका कुछ पॉइंट देख लीजिए। इट इज द मिनिमम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वेयर ID enters into saturation. पिंच ऑफ वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ VGS। VGS समझ में आ रहा होगा। VGS ऐसे ये हमारा था चैनल था, मान ली N चैनल लेते हैं, यहाँ पे P प्लस, यहाँ पर भी P प्लस, और ये हमारा N चैनल है। तो यहाँ पर चूँकि P है तो यहाँ पे निगेटिव डालेंगे। उसके बाद इसको पहले ऐसा करते हैं, इसको गेट को पहले ज्वाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सोर्स हो गया, ये हमारा ड्रेन हो गया, ये हमारा सोर्स हो गया। देखिए तो V ये हो गया निगेटिव, ये हो गया गेट, और ये हो गया हमारा सोर्स। तो ये VGS कौन सा हुआ? VGS, दिस वन योर VGS। हाँ, पिंच ऑफ वोल्टेज इज द फंक्शन ऑफ VGS। VGS क्या करता है? कंट्रोल करता है गेट वोल्टेज, और उसी का फंक्शन होता है किसका? पिंच ऑफ वोल्टेज का। याद रखिएगा। इन जेफेट मैक्सिमम पिंच ऑफ वोल्टेज अकर्स व्हेन VGS इक्वल टू 0। जब VGS इक्वल टू 0 होगा, जब 0 होगा तो मैक्सिमम पिंच ऑफ वोल्टेज होगा ना। क्योंकि आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक याद होगा तो देखे होंगे, ये है हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। VGS यहाँ पे क्या है? 0 है यहाँ पे। इस केस में क्या है कि मैक्सिमम हमारा ID रेजिस्टेंस होगा, वहाँ पे VP का वैल्यू मैक्सिमम होगा। अब VGS इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे सैचुरेशन में करंट, यहाँ पे सैचुरेशन में करंट इंटर कर रहा है। ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? VGS जैसे ही मतलब यहाँ पे टच कर रहा है, एक्चुअली रियली में टच करता नहीं है, लेकिन हम लोग अगर ऐसा मानते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि करंट सैचुरेशन रीजन में इंटर कर जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा VGS, यहाँ पे मिनिमम होगा। मतलब देखिए ग्राफ से भी समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए ड्यूरिंग पिंच ऑफ समय होता क्या है? ड्यूरिंग पिंच ऑफ दैट इज VGS ग्रेटर देन VP, है ना। VGS ग्रेटर देन VDS, दिस वन इज ग्रेटर देन VP, द FET enters into saturation। पहला पॉइंट, एज VDS इज इंक्रीजिंग देन VP, द 2P प्लस N रीजन, है ना। P प्लस N, ये हमारा क्या है? N है। P प्लस N और P प्लस N, 2P प्लस N रीजन becomes more and more reverse bias and depletion region will be penetrating more into channel, है ना। चैनल में ज़्यादा डिप्लेशन लेयर पेनिट्रेट हो रहा है। द टू डिप्लेशन लेयर विल बी कमिंग एक्सट्रीमली क्लोजर एंड दे वांटेड टू टच विथ ईच अदर। लेकिन बहुत ज़्यादा रिवर्स बाय डालने पर क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत करीब आते हैं और चाहते हैं कि एक दूसरे को टच करें। बट ड्यू टू द लार्जर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये लेंथ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड V/L, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टू डिप्लेशन लेयर आर अनएबल टू टच विथ ईच अदर। दूसरे से टच कर पाते नहीं, टच करना चाहते भी हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। इन सैचुरेशन रीजन ID करंट, ड्रेन करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, है ना। इसका मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, पतला तो होता है। इसी रीजन से क्या होता है? करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है और ये सैचुरेशन रीजन में इंटर कर जाता है। अब इसका करंट का वैल्यू लिखेंगे। देखिए करंट का वैल्यू अगर लिखेंगे तो क्या होगा? इन सैचुरेशन रीजन ID इक्वल टू IDSS, समझ में आ रहा होगा। ब्रैकेट 1 माइनस VGS बाई VP होल स्क्वायर। अब इसका देखिए VGS और VP मस्ट हैव सेम साइन, ठीक है ना। यहाँ VGS ये है और VP ये है। फॉर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज ID डिक्रीज बाई 0.7%। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर हम लोग BJT की बात करते थे, BJT में, तो BJT में अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करता है तब हमारा जो ICO का वैल्यू है वो डिक्रीज करता है 10%, सॉरी इंक्रीज करता है 10%। तो चूंकि जो IC का वैल्यू होता है बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICO, ये होता है। तो अगर मान लें कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ICO बढ़ रहा है, ये ICO बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? IC बढ़ रहा है। तो यहाँ पे IC का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ID का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये इंक्रीज करने पर क्या होता है? अनस्टेबल होता था। अनस्टेबल होने के कारण हम लोग बाइसिंग करते थे डिफरेंट टाइप का। तो इसमें क्या हो रहा है कि ID डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये सिस्टम मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू BJT।
एज टेम्परेचर इंक्रीजेज मेजोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट बट मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर डिक्रीज। मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट। अब देखिए मोबिलिटी से ही आपका आया मोबाइल। आप जो हाथ में लेकर घूमते हैं क्या उसका मूवमेंट करते हैं। पहले इसका नाम था टेलीफोन। टेलीफोन इसलिए था कि टेली मतलब दूर, फोन मतलब बात करना, तो दूर से बात करना टेलीफोन हो गया। लेकिन अब आगे क्या? मोबाइल। मोबाइल को क्या करते हैं? मूव लेकर हम लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी कारण इसका नाम रखा मोबाइल। तो यही कहाँ से मोबाइल कहाँ से आया? मोबिलिटी वर्ड से आया। तो मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर डिक्रीजेज, मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर डिक्रीज करता है विद द टेम्परेचर, हेंस आईडी स्लाइटली डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। इसका रीजन है क्यों मतलब होता है मोबिलिटी उसमें कम जाता है एफईटी में। एफईटी इज हैविंग एक्सीलेंट थर्मल स्टेबिलिटी, दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लीकेज करंट। अब इसमें लीकेज करंट नहीं होता है क्योंकि इसमें माइनॉरिटी करंट नहीं होता है, इसी कारण लीकेज करंट नहीं होता है। आज टेम्परेचर इंक्रीजेज आईडी स्लाइटली डिक्रीजेज, देख रहे हैं यहाँ से एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से 0.7% आईडी का वैल्यू कमता है। इसी कारण क्या होता है कि मोर स्टेबल होता है। आईडी इज ड्रिफ्ट करंट बिकॉज दिस करंट इज पासिंग थ्रू द चैनल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? दो करंट के बारे में डिस्कशन किए थे बीजेटी में। एक होता है ड्रिफ्ट करंट, एक होता है डिफ्यूजन करंट। तो ड्रिफ्ट करंट करने का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया उसका मतलब ड्रिफ्ट करंट। और डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर। जैसे सपोज कीजिए कि आपका कुछ ऐसा है, यहाँ पे मान लीजिए कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है सिर्फ होल है, तो क्या होगा? एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ये भी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है, ये होल चार्ज कैरियर है। तो ये जो मूवमेंट करते हैं तो ये मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। ये मतलब डिफ्यूज कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज कर रहे हैं, इसी कारण इसका नाम है डिफ्यूजन करंट। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ किससे हो रहा है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण करंट प्रोड्यूस होता है, इसमें सिर्फ ड्रिफ्ट करंट होता है। लेकिन इन द बीजेटी दोनों करंट होता है, डिफ्यूजन एज वेल एज ड्रिफ्ट। अब एफईटी पैरामीटर्स है जिसमें 3 पैरामीटर आते हैं। क्या क्या आते हैं? एक आरडी, ये होता है ड्रेन रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस है, इसका मतलब क्या होगा? VDS बाई ID होगा ना। तो यहाँ पे लिखे हैं चेंज इन VDS बाई चेंज इन IDS, जब VGS कांस्टेंट है। तो उसी प्रकार से ट्रांस कंडक्टेंस जानते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस करंट बाई वोल्टेज होता है। तो इसमें कौन सा करंट होगा? ID होगा, लेकिन यहाँ वोल्टेज VGS होगा। देखिए वोल्टेज VGS है और ID है, जब VDS कांस्टेंट है तो इसको बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। अब एक है एम्पलीफिकेशन फैक्टर, वो देख लीजिए। एम्पलीफिकेशन फैक्टर है तो एम्पलीफाई करना, तो इसका मतलब क्या होगा? उसमें कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज डिवाइड बाई ड्रेन टू गेट टू सोर्स वोल्टेज, जब व्हेन ID इज कांस्टेंट। इसका वैल्यू जनरली क्या होता है? 2.5 to 50 होता है। अब देखिए देखिए ना, बीटा का वैल्यू इसमें कितना था? उसका रेंज था 200 तक, लेकिन इसमें मैक्सिमम 50 तक ही जाता है। अब देखिए इन एफईटी म्यू इक्वल टू RD इंटू जी। अब देखिए म्यू क्या है? VDS बाई VGS। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं RD इंटू GM। RD इंटू GM क्या लिख सकते हैं? RD का वैल्यू जानते हैं क्या? VDS बाई ID, और GM का वैल्यू ID बाई VGS। तो ID कैंसिल करने पर क्या होगा? VDS बाई VGS। इसका मतलब जो म्यू को वैल्यू सकते हैं ड्रेन रेसिस्टेंस इंटू ट्रांस कंडक्टेंस, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको इक्वेशन डिराइव कैसे करेंगे? तो इक्वेशन डिराइव करने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं क्या कि GM इक्वल टू क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ ID बाई VGS। तो ID के वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या? दिस वन IDS स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस VGS बाई VP स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करना बहुत ही सिंपल है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? ID तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब क्या है? ये स्क्वायर है, तो इसको डिफरेंशिएशन बाई पार्ट करेंगे। तो इसको पार्ट करने के बाद क्या होगा? पहले ये लेंगे, बेस बनाएंगे, तो ये होगा 2 आगे में आएगा और इंटू 1 माइनस VGS बाई VP। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? ये 1 है तो 0 हो गया, और VGS है तो विथ रिस्पेक्ट टू VGS कर रहे हैं तो VGS कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? -1 बाई VP। तो -1 बाई VP को बाहर निकाल दिए, और 2 यहाँ क्यों आया? 2 यहाँ से आया, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस VGS बाई VP। तो अल्टीमेटली जो GM का वैल्यू हो गया -2 IDSS बाई VP इंटू 1 माइनस VGS बाई VP, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इक्वेशन फॉर ग्रेड
गेट टू सोर्स करंट, सोर्स वोल्टेज। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं, कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज में मतलब आई डी एस एस को कर दिए, इसको मैंने क्या किया, देखो आई डी बाई आई डी एस एस कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट कर दिया। उसके बाद वी जी एस बाई वी पी, मतलब इसको इधर ले आया और इसको इधर ले आया, तो 1 माइनस यहाँ बच गया स्क्वायर रूट ऑफ आई डी बाई आई डी एस एस। अब क्या होगा, अभी वी पी इसको से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा क्या किसान इक्वेशन निकल गया, वी जी एस का। अब देखिए, अब डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ट्रांसकंडक्टेंस। अब ट्रांसकंडक्टेंस का और भी इक्वेशन बना सकते हैं, कैसे, तो हम लोग जानते हैं जी एम इजकल टू माइनस, यहाँ ये माइनस होगा, माइनस 2 आई डी एस एस बाई वी पी इंटू 1 माइनस वी एस बाई वी पी। अब देखिए 1 माइनस वी एस बाई वी पी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से, यह ये देखिए है ना, 1 माइनस वी एस बाई वी पी इजकल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई डी बाई एस एस, बस रीअरेंज किया है तो इसको लिख दिए। अब इसका वैल्यू जहाँ पे ये है उसको पुट कर दिए, तो यहाँ पुट करने के बाद ऐसा है। अब इसको, इसका एक स्टेप अगर और करना चाहेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 आई डी एस एस डिवाइड बाई वी पी, इसको अगर अंदर करते हैं, इसको थोड़ा सा एक बार स्टेप और लिखना पड़ेगा, आई डी बाई आई डी एस एस, मैं सेम ही स्टेप लिख दिया गलती से। माइनस 2 वी पी अगर करते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर इसको ले जाते हैं, तो आई डी एस एस स्क्वायर इंटू आई डी बाई आई डी एस एस, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, माइनस 2 बाई वी पी आई डी इंटू आई डी एस एस। तो जी एम का वैल्यू हम लोग ये लिख सकते हैं। अब देखिए इफ वी जी एस इजकल टू जीरो, अगर इसमें वी जी एस इजकल टू जीरो पुट करते हैं तो क्या होगा, ये कैसे, तो पूरा टर्म खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, जी एम इजकल टू माइनस 2 वी डी डी एस बाई वी पी। अब जी एम, अब वी जी एस इजकल टू जीरो, तो याद कीजिए ग्राफ में वी जी एस इजकल टू जीरो तो क्या, उस समय ये मैक्सिमम होता है, आई डी एस एस मैक्सिमम होता है, तो उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, जी एम जो है मैक्सिमम हो जाएगा, जी एम ओ उसको बोलेंगे, इट इज द वैल्यू ऑफ जी एम व्हेन वी जी एस इज जीरो, इसको हम लोग जी एम ओ बोलते हैं। अब देखिए ऐसा टर्म कहाँ आया है, ऐसा टर्म यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 2 आई डी एस एस बाई वी पी के जगह पे जी एम ओ लिख सकते हैं। ठीक है, तो जी एम ओ तो क्या हो, जी एम इजकल टू जी एम ओ इंटू 1 माइनस वी जी एस बाई वी पी। अब ये एक टर्म और लिख सकते हैं, 1 माइनस वी जी एस बाई वी पी क्या होता है, 1 माइनस वी जी एस बाई वी पी इजकल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई डी बाई आई डी एस एस, तो इसके जगह पर ये लिख दिए। तो कितना इक्वेशन हो गया, एक ये 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 इक्वेशन, 4 इक्वेशन जी एम का वैल्यू निकाल दिए। अगर जी एम ओ पूछे क्या है, जी एम इजकल टू माइनस 2 आई डी एस एस बाई वी पी। इस प्रकार से इसका इक्वेशन हम लोग को मिल गया। तो इसको अब बच गया। अब देखिए एक 2 पॉइंट और देख लीजिए, जे फिट ऑपरेट्स इन अवर सिचुएशन इफ एंड ओनली, डबल इफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ वी डी एस इजकल टू स्क्वायर ग्रेटर देन वी पी माइनस वी जी एस। सैचुरेशन रीजन में कम काम करेगा, ये देखिए यहाँ वी जी एस, तो वी डी एस मस्ट बी ग्रेटर देन क्या, वी पी, लेकिन यहाँ पे जो गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो भी हम लोग माइनस करते हैं। तो ये अगर ऐसा होगा तो उसको सैचुरेशन रीजन में काम उसको माना जाएगा। अगर ये लेस देन होगा तो क्या होगा, ओमिक रीजन में काम करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।